बड़े आदर्श के रूप में भगवान शिव होते हैं। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक जीवन है इसके आदर्श के रूप में भगवान शिव है। तो उनके बहुत सारे बाहर से जो भी लक्षण हैं और जो कुछ उनके साथ में वाहन है, सब कुछ है, सबका कोई ना कोई एक प्रतीक है वो किसी ना किसी चीज़ के, जिससे कि हमको लगेगा कि एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में भी वो सारे गुण, वो सारे लक्षण होने चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन भी जो है वो कोई चुनता है, जैसे कोई लाइफ अपनी किस तरफ लेके जाना चाहता है वो चुनता है। कोई अपने को पढ़ाई करते हैं, बच्चों से पूछा जाता है कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई कहता है मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। बचपन की बात फिर थोड़ी अलग पड़ जाती है, बड़े होते हैं तो फिर वो चुन लेते हैं अपनी कोई राह कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो कोई ऐसा होता है जो कि आध्यात्मिक जीवन को चुन लेता है, वो ये चुनता है कि मुझे अपने जीवन में को आध्यात्म से ओतप्रोत कर देना है, मेरे जीवन में भगवान हो, मेरे जीवन में ज्ञान हो, मुझे सांसारिक जीवन नहीं जीना, मुझे तो भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो ये भी तो कोई चुनता है ना, डिसाइड करता है, वो खुद चुनता है, तब वो इस राह पे वो आगे बढ़ता है। और किसी के कहने से कोई आ भी जाता है, प्रभावित हो जाता है, मगर उसमें टिके रहने के लिए उसको वो फील्ड चुननी पड़ती है। ऐसे तो बहुत आते हैं सुनते हैं चले जाते हैं, मगर वो इस जीवन को पूरी तरह से अपना बना नहीं पाते हैं। लेकिन कोई होता है जो ठान लेता है कि नहीं, अब ये राह मेरे लिए सबसे अच्छी, उत्तम, सबसे अच्छी राह यही है मेरी, तो वो उसको चुन लेता है। तो ये जो चुनता है आध्यात्मिक जीवन को, वो बहुत एक महत्वपूर्ण बात होती है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हर एक के जीवन में मोड़ आता है कोई, और वो जो रास्ता चुन लेता है वो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और हर एक अपनी रुचि, स्वभाव और प्रकृति के अनुसार इसका जो है वो निर्धारण करता है कि कैसी किसकी रुचि है। आध्यात्म के क्षेत्र में भी अपनी रुचि के हिसाब से कोई कर्मकांड को अधिक महत्व देते हैं, कोई ध्यान समाधि को अधिक महत्व देते हैं, कोई भक्ति को, कथा कीर्तन को, कोई कीर्तन को, भजन को महत्व देते हैं, कोई एकदम ज्ञान के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए प्रवचन को महत्व देते हैं। तो सबका अपना अपना इसमें भी जैसी जैसी रुचि होती है वैसा होता है। तो सनातन धर्म में जीवन में पूर्णता को प्राप्त आध्यात्मिक आदर्शों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, जिसमें से ये चयन किया जा सकता है। जो सनातन धर्म है तो उसमें अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें भगवान शिव का जो आदर्श है उसको चुना जाता है। तो भगवान शिव स्वयं में अप्रतिम है, अद्वितीय है, आध्यात्मिक पूर्णता के मूर्तिमान प्रतीक है और आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे मुमुक्षु साधक एवं सदग्रस्त के लिए वे सहज ही प्रेरणा के पुंज। तो जो भगवान शिव हैं वो एक घर गृहस्थ के लिए भी आदर्श हैं, जो गृहस्थी अपना जीवन बिताते हैं, और जो साधक हैं भगवान की राह में आगे बढ़ रहे हैं साधना करने के लिए, उनके लिए भी वो एक आदर्श है। जो मोक्ष की राह में आगे बढ़ता है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, वो मोक्षु है, उसके लिए भी है। तो भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है। वे आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। जिनका कोई गुरु ना हो वे भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, ये शास्त्र संगत मत है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं होती है, गुरु तो बनाना जीवन में ज़रूरी है, कोई ना कोई गुरु हो तभी सदगति होगी। तो उनको जो मिल जाता है, किसी से मंत्र ले लिया और उसको अपना गुरु बना लिया। फिर कई लोग होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हम इसको अपना गुरु बनाएं, उसको अपना गुरु बनाएं। जब कभी लगता है कि हमारे जीवन में तो कोई गुरु है नहीं। तो भगवान शिव को कोई भी अपना गुरु मान सकता है। किसी शरीर रूप नाम रूपधारी को मान लो आप गुरु नहीं मानते हो, तो भगवान शिव को आप अपना गुरु मान सकते हो, क्योंकि वो आदि गुरु के रूप में विख्यात है, विद्यमान है। और योग उन्हीं से ही, सब कुछ उन्हीं से, ये सनातन धर्म का सब कुछ शुरुआत उन्हीं से है। शिव जो है कि शाश्वत है, सदा रहने वाला है, शक्तिमान है, तो हम उसको अपना गुरु मान सकते हैं। और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि हम जिसका कोई गुरु नहीं है उसको भगवान शिव को वो अपना गुरु मान सकता है। प्राय भगवान शिव का स्वरूप किन्हीं पर्वत शिखर या एकांत स्थल पर
ध्यान मग्न दिखाया जाता है और इनके शरीर पर सुशोभित तमाम विचित्र श्रृंगार भक्तों व साधकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य से लिए हुए हैं। अक्सर आप देखो, जब भगवान शिव की आप कहीं मूर्ति देखोगे तो वो आंख बंद किए ध्यान में है, समाधि में है। और भगवान जो होते हैं, राम है, कृष्ण है, देवी, हनुमान, उन सब के तो अलग अलग प्रकार से आप देखते हो। लेकिन शिव की अगर आप तस्वीर देखते हो तो ज़्यादातर वो आपको जैसे कि योग लगाते हुए ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं, और कहीं शांत एकांत में। और उनके सारे आभूषण भी कितने विचित्र हैं। कोई और भगवान का स्वरूप उस प्रकार के आभूषणों को तो धारण नहीं करता। किसी के गले में आपको सांप, बिच्छू ये सब कानों में नहीं दिखेंगे, और भगवान शिव को वो सब श्रृंगार के लिए दिखते हैं। तो वो बिल्कुल अलग होता है, जो कि आकर्षित करता है, लेकिन उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। तो पहली बात बताई गई है कि भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, जो शीतलता का प्रतीक है। उनके माथे पे आप देखो, शीश पे आधा ऐसे चंद्रमा बना होता है, दिख रखा होता है। तो चंद्रमा को उन्होंने अपने शीश पे धारण किया। तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। मतलब कि हमारे मस्तिष्क में शीतलता होनी चाहिए, हमारे अंदर में उग्रता ना हो। सवेरे उठो, सवेरे उठ के सबसे पहले अगर आप भगवान का ध्यान करो, और भगवान शिव का अगर आप ध्यान करते हैं, तो शिव के माथे पे जो चंद्रमा है उसको देखो और समझो जैसे चंद्रमा शीतल है, तो भगवान ने शीतलता को धारण किया है ना। हम सब भगवान होना चाहते हैं, भगवान कहलवाना चाहते हैं। कोई किसी को भगवान कह के संबोधित करता है, सत्संग सुनाने वाले को, तो वो बड़ा खुश होता है, देखा ना मेरी कितनी ऊंची पदवी हो गई, मुझे ना लोग भगवान कहने लगे हैं। लेकिन भगवान ने तो शीतलता को धारण किया। तो हम अगर उस पद पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। अगर हमारा दिमाग गर्म है तो उसमें ज्ञान नहीं टिकेगा, दिमाग गर्म है तो उसमें प्रेम भी नहीं टिकेगा। तो सवेरे जैसे उठो, उठते के साथ ही सबसे पहले अपने दिमाग को शीतल कर लो, ठंडा कर लो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। विचार ऐसे होते हैं जो आपको उग्रता में लाते हैं। कई दिन पुरानी बातें भी आप सोचोगे, या जो रात में सोच के सोए हो, सवेरे उठ के वही आपके दिमाग में फिर चलने लगता है। तो सोते समय भी भगवान का ध्यान करते हुए सो, शांत शीतल मन से, जगत से अपने को उपराम करके। और सवेरे उठ के भी पहले शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत जो हम करेंगे वो शीतलता के साथ करो। ज्ञानी के लिए बोला जाता है कि शीतलता से उठे, शीतलता से बैठे, शीतलता से बोले, शीतलता से देखे, शीतलता से कर्म करे। मतलब हर काम उसका बड़ा सहज और शांत और शीतल होना चाहिए, उसमें बहुत उग्रता नहीं होनी चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत ही अगर उलझन से, नकारात्मक विचारों से ऐसे करोगे तो सारा दिन वैसे ही जाएगा। जो सवेरे उठते ही आप सोचने लग जाते हो, उसका प्रभाव बहुत लंबा रहता है। इसीलिए सवेरे भगवान का नाम, भक्ति, पूजा, मंत्र जपना, ये सब सवेरे बताए गए थे। मंदिर में जाना, ये सब बताया गया था कि मंदिर में जाओ तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि सबके भाव एक होते हैं। सत्संग भी एक मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। यहाँ पर आके बैठते हैं तो हमारे अंदर में पॉजिटिव विचार आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि यहाँ पे सबके विचार एक है। सवेरे उठ के अपने आप को शांत शीतल आपको ही करना है। दूसरा विचार अपने स्वरूप से हटके अगर लाओगे तो आपको शीतलता नहीं मिलने वाली। संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। तो हम अगर संत बनते हैं, संत बनना चाहते हैं, तो हमें शीतलता अपने जीवन में लानी पड़ेगी। ज़बरदस्ती भी अपने आप को शांत और शीतल करने के लिए प्रयास करो, और मनुष्य चाहे तो कर सकता है। अपने पे कृपा करें, अपने लिए अपनी उन्नति का मार्ग खोजें। जो वास्तविकता में मेरी उन्नति में सहायक है, वही विचार, वही कर्म, वही व्यवहार, वही सब हमारा होना चाहिए।
अगर हम शीतल नहीं है, कोई बड़ा क्रोधी दिखता है तो उसको कोई ज्ञानी नहीं बोलेगा। कोई क्रोधी दिखता है उसको कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा, उसका संग करना पसंद नहीं करेगा। मैंने कहा ये कैसा है, ज्ञानी है या भगवान है? भगवान ने कभी, बहुत रेयर, जब अवतार लिए हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो कभी रेयर क्रोध किया है। और बल्कि आप ये देखो, राम के रूप में भी अगर रावण का वध भी हो रहा है, भगवान फिर भी मुस्कुरा के वध कर रहे हैं। बहुत क्रोध में नहीं कह रही ये कितना पापी है, कितना राक्षस है। मन में घृणा नहीं है रावण के लिए कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। कोई आपकी पत्नी का, पति का, बच्चों का, परिवार में किसी का अगर मान लो किडनैप कर ले, तो आपको तो उसके नाम को सुनते ही तन बदन में आग लगेगी, मन में क्रोध भर जाएगा, घृणा भरेगी, और सामने दिखेगा वो व्यक्ति, उसको देखोगे तो आप एकदम उग्रता में आ जाओगे, अरे इसको तो अभी कत्ल कर डालें। लेकिन भगवान राम ने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने कितनी शीतलता के साथ रावण का भी वध किया, मुस्कुरा के ही किया। कंस का भी वध भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के ही, हंस के ही किया। कोई बहुत ऐसे क्रोध में और नफरत में, घृणा में भर के नहीं किया कि ये कितना पापी है, इसने मेरे सारे भाइयों को सबको मार डाला, माता पिता को जेल में रखा, ऐसा इसने अत्याचार किए हैं, इसका तो अभी मैं खून कर दूं। क्रोध से और घृणा से ओतप्रोत होके कार्य नहीं किया। वध भी किया तो भी मुस्कुरा के किया। और ये हमेशा ध्यान रखना, जो शांत और शीतल रहता है, जो हर काम मुस्कुरा के करता है, मतलब उसको अपने शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास, जो अंदर से शक्तिशाली होगा, पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, वो शांत और शीतल और मुस्कुरा के काम कर पाएगा। जिसके अपने अंदर में शक्ति नहीं है, जो जितना अंदर से अपने को कमज़ोर समझता है, वो ही ऊपर से अधिक क्रोध करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने अंदर से बहुत कमज़ोर है। जो अंदर से मजबूत है वो व्यर्थ में क्रोध करता दिखाई नहीं देगा, और वो व्यर्थ में लोगों की परवाह भी नहीं करेगा। वो बोलेगा जिनकी जैसी समझ है वो बोल रहे हैं। कोई कुछ भी बोलता हुआ दिखे, जिसको अपने में पूर्ण विश्वास है वो बोलेगा बोलने वाले को बोलने दो, हम वैसे हैं ही नहीं, तो हम उसमें क्यों रिएक्ट करें, हम बहुत व्यर्थ में क्यों उसमें उलझे जाके। तो वो अपने को शांत रख सकता है, जो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। तो जिसके अंदर ज्ञान की शक्ति है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से, जिसके अंदर आत्मा का विचार हर समय रहता है, वो शक्तिशाली रहता है। और शक्तिशाली रहता है तो शांत रहता है, तो शीतल रहता है। कमज़ोर नहीं बनो। सत्संग में आके गुरु का साथ करके, ज्ञान को समझ के अपने को शक्तिशाली बनाते चले जाओ। कमज़ोरी हमारी ख़त्म होनी चाहिए। वीकनेस इज़ डेथ, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ। सच्चा जीवन तो वही है जो शक्तिशाली होके बिताया जाता है, वो सच्चा जीवन है। वही गुरु हमको बनाना भी चाहता है, वैसा ही शक्तिशाली। इसके लिए सबसे पहले तो हमारा शांत होना ज़रूरी है। अगर कोई पानी उबल रहा है, उबलते हुए पानी में आपको अपना स्वरूप नहीं दिखेगा, उसका तो शांत होना ज़रूरी है। पानी आप देखो खौल रहा है, पानी बुलबुले हैं, उसमें उबाल आ रहा है, चाहे वो पानी कितना साफ है, लेकिन उबल रहा है, फिर भाप निकल रही है उसमें से, तो उसमें आप झाँकोगे आपको अपनी सूरत दिखेगी? नहीं दिखेगी। लेकिन जब वो स्थिर होएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी, और उसमें किसी प्रकार की तरंगे नहीं उठ रही हैं, हलचल नहीं है, तब आपको उसमें अपनी सूरत दिखेगी। तो जब आप अपने आप को शांत और शीतल करोगे और स्थिर करोगे, विचार आपको हलचल में लेके आते हैं, तभी तो आपको भगवान भी दिखेंगे या आपको अपने स्वरूप का दीदार भी होगा। वरना हमको हमारा अपना स्वरूप ही नहीं दिखता। पहले तो शांत शीतल होनी ज़रूरी है। कोई बहुत पूजा पाठ भक्ति करता है और क्रोध करता है, लोग कहते हैं देखो कैसा क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है। मंदिरों में भी लाइन लगेगी ना। अभी आज शिवरात्रि है, लोग जाके देखाओ, जाके मंदिरों में लंबी लंबी शंकर भगवान की
पूजा के लिए लोगों ने लाइनें लगा रखी होंगी और उस लाइन में लगे लगे भी आपस में झगड़ा भी हो रहा होगा, धक्का मुक्की झगड़ा, मैं पहले था तो पीछे आया, मेरे आगे क्यों उधर खड़ा हो गया। बहुत सारी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कभी मंदिरों में भी होता है। तो जा तो रहे हैं पूजा करने मगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं और क्रोध में आपा खो बैठते हैं तो अनाप शनाप शब्द मुँह से निकलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे, ये भक्त हैं, ये पूजा करने जा रहे हैं, इतना लड़ाई कर रहे हैं, इतना झगड़ा करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको कोई भक्त भी नहीं बोलेगा। घर में आपके परिवार में कोई बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो और अगर वो स्वभाव से क्रोधी हो तो सभी लोग उसके लिए बोलते हैं कि इसके तो पूजा पाठ करने से फ़ायदा क्या जो इतना क्रोध करता है। मतलब लोग उम्मीद करते हैं कि जो भगवान की राह में बढ़े वो क्रोध न करे, वो शांत रहे, वो शीतल रहे, वो कड़वा न बोले, दूसरों को कड़वाहट ना दे, दूसरों को टोक ताना ना लगाए, वो हमेशा मिठास से भरा हुआ हो, मीठा ही मीठा बोले। ये हर व्यक्ति जो चाहे सत्संग में नहीं भी आता है, ज्ञानी नहीं भी है, अज्ञानी भी है, वो भी चाहता है। एक बार एक दृष्टांत बताया जाता था कि एक सन्यासी जा रहा था, सन्यासी कपड़े पहने हुए था, जा रहा था, नहा के निकला था नदी से और आगे जा रहा था। अब सन्यासियों के पास जैसे डंडा भी होता है हाथ में, एक उनके पास में ऐसे बर्तन लोटा जैसा होता है, उसको लेके चलते हैं, उनका पात्र होता है, एक डंडा होता है, सन्यासी लोग अक्सर ऐसा लेके चलते हैं। तो क्या देखा, सामने से एक कुत्ता बड़ा तेज तेज दौड़ता हुआ आ रहा था और कहीं उसके बदन पे गीला पानी कीचड़ वगैरह भी कुछ लगी थी, बड़ा तेजी दौड़ के आ रहा था। वहाँ से दूर से किसी ने उसको डांटा मारा, भगाया था, तो वो अपना प्राण बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा था। अब वो सन्यासी से थोड़ा सा पास में से गुजरा, टच हो गया, तो उसके कपड़ों पे, सन्यासी के कपड़ों पे उसकी कुत्ते के बदन की जो कीचड़, ऐसा गंदा पानी जो उसके बदन पे लगा हुआ था वो उसके कपड़ों में लग गया। अब जैसे ही वो उसके पास से ऐसे गुजरा, उससे टकरा गया और उसके कपड़ों पे कीचड़ लग गई, तो हाथ में तो था डंडा, उसने कस के डंडा मारा उसको, कुत्ते को, और मारा। और वो ये दृष्टांत है, स्टोरी पुराने ज़माने में ऐसी स्टोरी लोग सबने बचपन से पढ़ी है कि जिसमें पहले ज़माने में पशु पक्षी भी मनुष्यों से बातचीत करके उनकी भाषा में बात करते थे। अब जब उसको मारा गया डंडा तो वो कुत्ता जो था वो चला गया इंसाफ करने के लिए काजी के पास, अदालत में न्याय करते थे, भी राजा होते थे और उधर उन्होंने न्याय करने के लिए रखा होता था। उसके पास ये भी मेरा न्याय करो। अरे क्या हुआ, मैं शिकायत लेके आऊँ, जैसे आप लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हो, कोर्ट कचहरी होती है, जज के सामने खड़े होते हैं, जैसे उसने जाके कहा कि उस सन्यासी ने मुझे डंडा मारा, उसके लिए उसको दंड दो। ठीक है, बुलाते हैं उस सन्यासी को भी, बुलाया, क्या बात है, तुम तो सन्यासी हो, तुमने इसको क्यों मारा, डंडा क्यों मारा, ये तुम्हारी शिकायत लेके कुत्ता आया है। तो वो कहता है कि अकारण तो मैंने नहीं मारा होगा, ये कारण होगा तब तो मारेंगे। तो इसने मेरे कपड़े सब जो पहन के गया था ख़राब कर दिए, पास में से गुजरा और टकरा गया और इसका कीचड़ मेरे कपड़ों में लग गया, इसीलिए मैंने डंडा मारा कि क्यों नहीं बच के चला ये। अब उससे पूछा कुत्ते से, देखो तो अब तुम बताओ क्यों ऐसे दौड़े दौड़े उसके पास से गुजर के चले, बच के भी तो जा सकते थे। तब उसने कहा, मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए बदहवास दौड़ रहा था और मैंने सामने से देखा ही सन्यासी है, तो बल्कि इसके पास से होके गया कि मैं सुरक्षित अपने को महसूस करूँगा, और ये तो सन्यासी है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। और कोई संसारिक व्यक्ति अगर सामने से आता हुआ दिखता तो मैं उससे ज़रूर बचता, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ही दुत्कारते हैं, कुत्ते को देखते ही दुत्कारेंगे, भगाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे। तो उस कुत्ते ने कहा कि सांसारिक अगर कोई व्यक्ति होता तो मैं उससे बच के चलता, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही हमें डांटते मारते। लेकिन चूंकि ये सन्यास वाले कपड़े पहने था
तो मेरे मन में आया कि ये तो सन्यासी है, कम से कम ये तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, और अगर पीछे से जो मेरे पीछे पड़े हुए आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, बल्कि उनसे शायद बचा लेगा। इसलिए मैं इसके पास से होके गुजरा था। तो मैं इस गलतफहमी में रह गया कि ये मुझे नहीं मारेगा, और इसने सन्यासी होते हुए भी मुझे डंडा मारा। सांसारिक व्यक्ति मारता तो कोई बात नहीं, सन्यासी ने मारा तो ये गलत बात है। तो कुत्ते के तर्क में तो बात सही थी ना, दम था बात में उसकी। बोले बात तो ठीक है, इसने सन्यासी होके भी मारा, और सन्यासी को तो सबको अभय दान देना चाहिए, उससे तो सब लोग उसके पास सुरक्षित अपने को महसूस करें। तो अब तुम बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। फिर कुत्ते से ही पूछा कि अच्छा तुम बताओ इसे क्या सजा दें, इसने तुम्हें डंडा मारा, जो तुम कहोगे वही हम कर दें। तो उस कुत्ते ने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा कि ऐसा है, इसका आज से सन्यासी चोला बदलवा दो। ये सन्यास वाले कपड़े जो गेरुए कपड़े पहन के चलता है ना, ये ना पहने, संसारिक कपड़े ही पहन ले, ताकि किसी को गलत फहमी ना हो, और लोग भी जो हैं बच जाएंगे, इससे बच के ही चलेंगे। तो आज से इसका सन्यासी चोला हटवा दो, और इसको वापस घर गृहस्थ वाले लोग जो पहनते हैं, सांसारिक लोग, वैसे ही कपड़े इसको पहनने को दे दो। तो सिद्धांत ये है कि मतलब तुम सन्यासी नहीं हो, तुम भी सांसारिक ही व्यक्ति हो। तुम्हारे को देख के जो लोगों को एक गलतफहमी होती है कि ये सन्यासी है और ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऊपर से वेश पहनकर भी अंदर से हमारे जो कर्म है, स्वभाव है, वो संसारिक लोगों की तरीके से हैं, तो फिर हम संसारिक ही तो हैं। नाम रखवा लिया तो क्या हुआ? जब हमारे अंदर में दया ममता नहीं, हमारे अंदर में प्रेम नहीं, हमारे अंदर से विकार नहीं गए, जो दोष हैं वो हमारे दूर नहीं हुए, तो फिर हम किस बात के सन्यासी हैं, या हम किस बात के सत्संगी हैं, या हम किस बात के भगवान के भक्त हैं? भीतर से तो चेंज करना है ना अपने आप को। जब तक भीतर से चेंज नहीं करोगे, बाहर का परिवर्तन क्या आपको भी लाभ नहीं देगा, किसी और को भी लाभ नहीं देगा। तो शांत और शीतल होना बहुत ज़रूरी है। तो शंकर भगवान का जो एक सबसे पहले जो उनके माथे पे चंद्रमा है, वो प्रतीक है कि उन्होंने शीतलता को अपने मस्तिष्क पे धारण कर रखा है। और हमें भी जीवन की विषमताओं, अनुकूलताओं, उतार चढ़ाव, शुभ अशुभ के बीच शांत व शीतल रहना चाहिए तथा प्रमोदित रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे भगवान के शिव के माथे पे चंद्रमा है, शीतलता का प्रतीक, तो हमें भी कैसी भी परिस्थिति आती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, शुभ अशुभ, उसके बीच में हम रहते हैं, बड़ी विषमताएं आती हैं, विषम कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, या मान लो कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता आती है, उसमें हमको अपना आपा नहीं खोना चाहिए, उसमें अपना शांत और शीतल स्वभाव हमको नहीं खोना चाहिए, और हमेशा प्रसन्न रहने का, प्रमोदित रहने का, मतलब हमेशा प्रसन्न रहने का हमको अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास करना पड़ता है, प्रसन्न रहने का भी मनुष्य को अभ्यास करना पड़ता है। प्रसन्न रहना स्वाभाविक होना चाहिए था, लेकिन हम अपने उस स्वभाव से हट गए, दूर हो गए, तो हम हर समय कुढ़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रहता है। मगर अपने को प्रसन्न रखने का ये अभ्यास करो। सत्संग में तो पॉइंट सुन ली कई बार, शुक्राना मुस्कुराना, शुक्राना मुस्कुराना, हर समय शुक्राना गाओ, हर समय मुस्कुराओ। मुस्कुराना हमारी यूनिफॉर्म है, मगर इस यूनिफॉर्म को आप पहनते कब हो? जब बच्चा स्कूल में जाता है तो यूनिफॉर्म पहन के जाता है, स्कूल में जाए तब तो यूनिफॉर्म पहने ना, और घर में जब वो हो तो यूनिफॉर्म पहन ले, या सोते समय यूनिफॉर्म पहन के सो जाए, तो क्या वो सही है? तो मुस्कुराना तो आपको, ये सारा विश्व ही आपका विद्यालय है। जब आप सबके बीच में उठते बैठते हो, व्यवहार करते हो, जैसे जागे सबके बीच में गए, तो समझो आपने स्कूल में एंटर कर लिया, तो वहीं मुस्कुराना तो तभी यूनिफॉर्म पहन के चलोगे ना। उस समय सबके साथ व्यवहार करते हुए मुस्कुराओगे नहीं, तो क्या अकेले में शांत में मुस्कुराना है आपको? उस समय मुस्कुराना क्या मायने रखेगा? आपको थोड़ा ही फ़ायदा करेगा। और जब सबके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, तो अकेले में भी डेफिनेटली आप नहीं मुस्कुरा पाओगे, अकेले में भी उलझोगे, परेशान होगे, दुखी होगे।
लेकिन जो सबके बीच में मुस्कुराता खुश होगा तो याद भी तो कोई खुशी की बात करेगा। कभी किसी के प्रेम को याद करो, अकेले में किसी अच्छी घटना को याद करो तो आपके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। व्यवहार अच्छा कहीं किया होगा तो आपके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। कभी आप कोई अच्छा काम करके निकलते हो तो कितनी देर तक आपके मन खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। तो प्रसन्न रहने का हमें अभ्यास करना, इस अभ्यास की बड़ी कमी है। बहुत बातों का आज दिन तक अभ्यास किया होगा, लेकिन अपने को प्रसन्न रखने का अभ्यास आज से हमें शुरू कर देना चाहिए। भगवान की जो भी मूर्तियाँ मंदिर में होती हैं वो सब प्रसन्न और मुस्कुराती हुई होती हैं। आंसू बहाती या दुखी या बहुत क्रोध में ऐसे नहीं होती हैं। कभी है कि कोई रूप होता है, काली देवी का रूप, तो वो क्रोध भी जो राक्षस हैं, मतलब राक्षसी आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं, उसको नष्ट करने के लिए स्ट्रिक होना पड़ता है। वो एक अलग प्रतीक बात है। वैसे आप जो भी मूर्ति जाओगे पूजा करने के लिए तो मुस्कुराती दिखेगी। तो हम भी सब भगवान के हाथों की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, तो हमको भी मुस्कुराता हुआ ही सब लोग देखें। तो ये अभ्यास करो, हमेशा प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। और दूसरी बात, शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किए रहते हैं। राजा भगीरथ के तप पर जब गंगा जी धरती पर अवतरित हुई तो उनके तीव्र वेग को भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया था। यह शिव की समर्थता एवं लोक हित में उदार सहयोग का प्रतीक है। भगवान ने उन जटाओं में, अपनी जटाओं में गंगा जी को पहले स्थान दिया। अगर वो नहीं देते तो ऊपर से उसका वेग इतना तेज था कि वो धरती पे जैसे गिरती उसकी धार, तो धरती को ही फाड़ के वो पाताल में चली जाती। तो इतना तेज उसका प्रवाह था, वेग था गंगा का। तो पहले उसको अपने सर पे ही रोक दिया, मतलब उतने वेग को सहन किया ना भगवान ने। और क्यों? ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। फिर अपनी एक जटा को थोड़ा सा खोल के तब उसको धीरे से बहाया। तो वेग तो पूरा सहन किया। अभी आपके सर पे बहुत तेजी से कोई पानी गिरे तो आप ही का सर घूम जाएगा, बनना जाएगा सर एकदम। लेकिन इतने तेज वेग को भगवान ने जो सहन किया, उसको अपने पहले अपने में स्थान दिया कि नहीं, पहले मेरे पे आए, मैं उसको सहूँगा और फिर मैं सबके भले के लिए आगे भेजूँगा। तो जो तीव्र वेग था उसको भगवान ने समाया। तो ये वो तो समर्थ है। बाहर का किसी का तीव्र वेग जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको खुद धारण करने में भगवान समर्थ होते हैं। जो इतना शक्तिशाली होता है वो कर सकता है। तो ये जो है भगवान की समर्थता का प्रतीक है और लोक हित में उदार सहयोग का प्रतीक है। दूसरे के हित में हम बड़ा उदार सहयोग करते हैं, इस बात का प्रतीक है। तो इस तरह भगवान शिव पात्रता के विकास व लोक हित में उदार सहयोग की प्रेरणा देते हैं। चंद्रमा रखा है तो वो हमको क्या प्रेरणा देते हैं कि हमको शीतल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रसन्न रहने का हमको अभ्यास करना चाहिए। और गंगा को धारण किया है मतलब कि हम अपने को इतना ऐसा पात्र बनाएं और जगत के कल्याण के लिए, लोक हित में हम बड़ी उदार भावना से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के एकदम। एक होता है उदार चित्त व्यक्ति, एक होता है कंजूस। तो कंजूस सबके लिए नहीं कार्य कर सकता, वो बड़ी मुश्किल अपने ऊपर ही खर्च करेगा, दूसरों के लिए नहीं करेगा। लेकिन जो उदार चित्त उसको कहते हैं जो दूसरे के लिए भी बड़ा खुल के बात करता है, अपना आप समझ के दूसरे के लिए भी खुल के मदद और सहयोग करता है। ये बड़ा उदार चित्त है, खुले दिल का व्यक्ति है। खुले दिल का व्यक्ति जैसे हर एक को स्वीकार कर लेता है और हर एक के लिए अपने आप को तत्पर तैयार रखता है। तो ये प्रतीक है इस बात का, शंकर भगवान का, गंगा को अपने में समा लेना अपनी जटाओं में, कि हमें भी सबके लिए सहयोगी बनना है और उदारता के साथ कि हाँ हम कर सकते हैं, चलो चलो तुम्हारा काम हम कर देते हैं। किसी से आप मदद के लिए कहोगे, कोई बोलेगा हाँ देखेंगे, करेंगे, बताएंगे। कोई बोलेगा हाँ हाँ चलो चलो हम अभी चल रहे हैं, अभी करते हैं तुम्हारा काम। तो वो जैसे खुले दिल का व्यक्ति होता है, उदार होता है,
वो एकदम किसी की मदद करने के लिए तत्पर होता है। तो ये हमको सीखना चाहिए। और इसके साथ तीसरी बात कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत या हिमालय के शिखरों में वास उनके तप प्रधान एकांतिक जीवन को दर्शाता है। भगवान शिव के आराधक को भी सांसारिक जीवन के जटिल प्रवाह के बीच ऐसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक संयोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान शिव का निवास हमेशा ऐसी बताते हैं कि वो जो है कैलाश पर्वत पे रहते हैं, हिमालय के शिखर पे रहते हैं। कोई बहुत ऐसे महल बना के किसी बड़े नगर में नहीं रहते राजा बन के, वो अलग अलग अकेले शांत ऐसे रहते हैं। तो ये है कि जैसे वो तपस्या में है, तप प्रधान जीवन है। जो लोग तपस्या करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में, जो संत बनते थे, ऋषि मुनि तपस्वी, वो घरों में रह के तपस्या नहीं करते थे, कहीं जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में, कहीं शांत एकांत में जाके तप करते थे। तो भगवान शिव का भी जीवन जो इस प्रकार का दिखाया जाता है, तो वो प्रेरणा देता है कि हमको भी जीवन में तप में रहना है और एकांतिक जीवन की हम अंदर से, संसार में हम हैं भी, लेकिन हम अंदर से एकदम अलग होके रहें, सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलग, और संसार में भी, सांसारिक जीवन का जो जटिल प्रवाह है, इसमें भी हमें अपनी आध्यात्मिक अगर प्रगति करनी है, उन्नति करनी है अपनी। आए तो सभी लोग उन्नति करने के लिए हो, तभी तो सत्संग में बैठे हो, तभी तो सत्संग सुन रहे हो। मगर हो तो सब अपने अपने घर गृहस्थ में, हो तो इसी संसार में। ये समय ऐसा नहीं है कि सभी लोग जाके घर छोड़ के जंगल में जाएंगे, वहाँ तपस्या करेंगे, लेकिन घर में ही आपको रह के गुरु तपस्या करनी सिखाता है। तो रहत अतीत सर्वरस भोगी, सगलते मध्य सगलते उदास। ऐसा होके रहना कि सबके बीच में भी रहो तो भी समझो कि जैसे मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा दूसरा दुनिया में कोई है नहीं, और निर्लेप न्यारा हूँ। तो तपस्या हमको अपनी जीवन में रखनी है। भगवान ये दिखाते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, वो सब में जैसे अकेले होके रहते हैं। तो हमें भी सबके बीच में अकेले होके रहना है। जैसे राजा जनक राज्य में भी रहते थे, मगर तो भी वो राज्य को, महल को वन की तरह समझ के रहते थे। अभी वानप्रस्थ होके, आपको वानप्रस्थ होने के लिए वन में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में ही वानप्रस्थी होके रहना है। तो घर को वन की तरह से समझो। जैसे जंगल में आपका किसी से कोई और वास्ता नहीं होता, अपने से ही मतलब रखते हो, ऐसे ही घर में रहते हुए भी अनकंसर्न से होके रहो तो सुखी रहोगे। ये तपस्या होती है मन की, वाणी की, इंद्रियों की। वरना बार बार मन किसी बात में जाता है, उलझता है। वाणी भी बोले बिना रह नहीं सकते हो। किसी को टोका, किसी की कमी देखी तो टोका, कहीं कुछ बोला, और इंद्रियां भी संयमित नहीं होती हैं। तो घर गृहस्थ में रहने में, जगत में रहने में आपकी इंद्रियां का संयम हो नहीं पाता, वाणी का संयम हो नहीं पाता, मन का संयम हो नहीं पाता, लेकिन वहीं पे होना है। यही तपस्या है। तप प्रधान जीवन, हमारा सच्चा तप प्रधान जीवन सत्संग में आने के बाद ही बनता है, क्योंकि अपने पे हम कृपा करने लग जाते हैं, अपना सुधार करने लग जाते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन जो हमारा हो, जो हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें, योग लगाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए जो हम आगे बढ़ें, तो इसके लिए हमारा तप में रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान कृष्ण ने भी बोला है भगवत गीता में कि तप रहित को मैं नहीं मिलता हूँ, जो तपस्या नहीं करता उसको तो मेरी प्राप्ति नहीं होती है। तो तप तो करना ही पड़ेगा। कोई जंगल में जाके हमें सर्दी गर्मी से सहन शक्ति प्राप्त करनी नहीं कि मैं सर्दी सह सकता हूँ, गर्मी सह सकता हूँ, तपस्या मैं करता हूँ। भूख प्यास को सह लेते हैं, वो तपस्या हो गई। लेकिन मान अपमान को सहना, ये तपस्या है। और संयमित जीवन बिताना, ये तपस्या होती है। तो ये तपस्या हमको अपने जीवन में करनी है। तो भगवान शिव का भी जो जीवन है वो प्रेरणा देता है कि हमें कैसे अपनी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हमें तप में रहना है, और ऐसे ही हम करें। फिर चौथी बात बताई गई है कि भगवान शिव की देह पर भस्म का लेप रहता है, जो जीवन के नश्वर स्वरूप का बोध कराता है।
एक दिन इस काया का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होना है। अतः इसका ध्यान रखते हुए आत्म तत्व का सदा चिंतन मनन करते रहें। भस्म लगा के चलते हैं, भस्मी रमाई भगवान ने, तो वो प्रतीक है कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, कि अपने देह की भी अहंकार में मगरूरी में नहीं आ जाओ। हमेशा याद रखो एक दिन ये राख की ढेर बनना ही बनना है। सब तुमको चिता में जला देंगे, प्राण निकले, शरीर का अंतिम संस्कार किया, राख बन गई, उस राख को भी जाके प्रवाहित कराए, जाके हड्डियों को, राख को, सबको बहाया जाके, कुछ नहीं बचने वाला है। जिस शरीर के ऊपर इतना अभिमान, जिस शरीर के लिए, सुख के लिए अब इतने कर्म मनुष्य बनाता है, मगर ये शरीर तो एक दिन खत्म होने वाला है। अभी तो ये शरीर हर एक को लगता है बस मैं यही तो हूँ, इस शरीर के अतिरिक्त तो मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीर का नुकसान हो गया तो मेरा नुकसान, शरीर का अपमान हुआ तो मेरा अपमान, शरीर को सुख मिला तो मुझे सुख मिला, शरीर का सम्मान हुआ तो मेरा सम्मान हुआ, शरीर नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया। ये मनुष्य सोचता है, इसलिए अपने को नष्ट ना कर हो जाए शरीर, इसके लिए बड़े उपाय करता रहता है। कितने भी उपाय करो बचा तो पाओगे नहीं। भगवान ने अवतार लिए, अब शरीर धारण किया तो वो शरीर भी नहीं रहे, अवतारों के भी शरीर नहीं रहे, संत महात्माओं के, ब्रह्मज्ञानियों के शरीर भी नहीं रहे, भक्तों के भी नहीं रहे, और संसारिक लोगों के भी नहीं रहे। न सत्कर्मी न बदकर्मी, शरीर किसी का भी नहीं रहता, जाता ही जाता है। तो ये हमेशा शरीर की नश्वरता हमें याद रहे, ये नष्ट होना है, ये नष्ट होना है। तो हमारी अपनी देह से आसक्ति खत्म होगी। सबसे अधिक मनुष्य अपनी देह से प्यार करता है, लेकिन जब इस देह को मिथ्या समझो, तब समझो कि हमारा आध्यात्मिक जीवन में हमको उन्नति होगी, वो जीवन हमारा अच्छा बनेगा, ऊंचे उठेंगे उसमें। लेकिन हम अपने शरीर को नश्वर ना समझ के इसी को ही हम अविनाशी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इस शरीर को धारण करने वाला मैं अलग हूँ, हर समय ये विचार रहे, तब आप देखोगे कि हमको शरीर का तो कोई आसक्ति नहीं, मोह नहीं। गुरु नानक देव ने भी कहा, मिथ्या तन धन कुटुंब सभाया। सबसे पहले तन बोला कि मिथ्या है ये, आपका शरीर भी और जितने भी शरीर दिखते हैं सब मिथ्या है। सबसे ज़्यादा आसक्ति मनुष्य को शरीर से ही तो होती है, अपने भी देह से, अपने परिवार वालों की भी देह से। ये ना बीमार पड़ जाए, ये ना मर जाए, तन से ही तो कितनी आसक्ति है। लेकिन सबसे पहले तन से ही उसी को मिथ्या समझो, तन, फिर धन को बहुत समझते हैं इम्पोर्टेंट। मिथ्या तन धन और कुटुंब, फिर कुटुंब वाले और लोग। पहले अपना शरीर वो सही रहे, पैसा हो मेरे पास भरपूर, वो न चला जाए, और फिर मेरे परिवार वाले न चले। इन्हीं सब में तो आसक्तियाँ हैं मनुष्य की। लेकिन वो सब शरीर से ही तो है। पहले तुम्हारा तन है, उसके बाद उससे तुमने धन कमाया। पहले तुम्हारा तन तुमको मिला, फिर तुमको कुटुंब परिवार मिला। तो इस तन को ही नश्वर जान लो तो सारा संसार को हम नश्वर मान पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आखिर ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आत्म तत्व का सदा मनन चिंतन करते रहे। ये भगवान शिव का भस्म रमाना ये हमको सिखाता है कि शरीर नश्वर है, इसको याद करो, और हमेशा अपने आत्म तत्व का, जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। मैं जो वास्तव में हूँ उसका नाश नहीं होगा। इस देही का होता नाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश, तुम खुद ही प्रकाशमान हो, साक्षी हो, देखने वाले। तो इस बात को हमेशा याद में रखो और उस आत्म तत्व का सदा मनन चिंतन हम करते रहें। अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए सदैव अनासक्त व निर्लिप्त भाव से संसार में विचरण करें। हमें क्या करना, संसार में विचरण जो करना है, निर्लिप्त भाव से रहना भी इसी संसार में। जैसे निर्लेप न्यारा होकर, जैसे कमल का फूल, वो पानी में रहता है, कीचड़ में है,
तालाब में, लेकिन पानी से ऊपर होके रहता है, पानी उस पर टिकता नहीं, चिपकता नहीं है, वो ऊंचा उठता है। तालाब में पानी बढ़ जाए तो फूल भी ऊंचा हो जाता है, यानी कि डूब जाएगा उसमें। नीचे भले कीचड़ है, कीचड़ से उसको पोषण मिल रहा है, मगर वो कीचड़ में खुद नहीं चला गया, खुद उससे ऊंचा है। तो इसी संसार से हम सब पाते भी हैं, लेकिन संसार में हम लिप्त नहीं होते। निर्लेप न्यारे होके रहना, ये भगवान का, शिव का जो भस्म रमाना है, वो हमको शिक्षा देता है कि हमेशा अपने आत्म तत्व को देखो और शरीर को समझो कि ये नश्वर। 5वीं बात बोलिए कि भगवान शिव शमशान घाट पर वास करते हैं। इसका संदेश यही है कि मृत्यु का सदैव ध्यान रखा जाए तथा जीवन के नश्वर स्वरूप के बीच इसके शाश्वत प्रवाह में मन को निमग्न रखा जाए, तो व्यक्ति बुरे कर्मों से बचा रहेगा और एक दिन जब मृत्यु आएगी तो वो उसके लिए तैयार होगा तथा देह का त्याग जीवन की महायात्रा का एक पड़ाव भर होगा और मृत्यु दुख व शोक के बजाय उत्सव का रूप लिए होगी। शमशान घाट में भी उनका वास बताया जाता है कि हम अगर समझेंगे तो हम बुरे कर्मों से बच जाएंगे। जिसको अपनी मृत्यु याद है वो फिर बदकर्म नहीं करेगा, वो ये जानेगा कि आखिर तो मेरा अंत यहीं पर ही होना है। अपने मन को हमेशा सबसे, दुनिया के दुखों से, सुखों से, पापों से, सबसे बचा के चलो। और मृत्यु तो एक दिन आएगी, उसके लिए हमें मेंटली तो प्रिपेयर होके रहना है ना। किसी बात के लिए हम मानसिक तौर पे तैयार होते हैं, फिर जब वो बात सामने आती तो हमें परेशानी नहीं होती। और किसी बात के लिए हम बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, अचानक से वो बात सामने आती है तो आप उसमें नहीं समझ पाते। थोड़ी देर के लिए आपका जो ब्रेन है बिल्कुल जैसे लगता है कि एकदम रुक गया, कुछ सोचने समझने की आपको स्थिति नहीं रही। अब क्या करें, क्योंकि आप मेंटली तैयार ही नहीं थे उस परिस्थिति के लिए। मृत्यु के लिए तो फिर तैयारी कोई करता ही नहीं है, तैयार ही नहीं होते। तो फिर अचानक से जब किसी की मृत्यु आती है सामने आपके, तो फिर आपको परेशानी भी होती है, आपकी भी आनी है, दूसरे की भी आनी है। तो उसके लिए हमें मानसिक तौर पे तैयार तो रहना है। और मृत्यु को क्या समझना है कि ये एक हमारी महायात्रा का एक पड़ाव है। महायात्रा का, हमारे जन्म लिया और मरण हुआ, वो जीवन की यात्रा थी। लेकिन ये यात्रा हमारी अभी मृत्यु के बाद रुक थोड़ी गई है, हमारी एक महायात्रा चल रही है। महायात्रा तब तक चलती है जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता, जब तक आप आवागमन के चक्कर से छूट नहीं जाते। जब तक जन्म मरण के चक्कर से छूटोगे नहीं, तब तक ये यात्रा चलेगी। आपकी जो मुख्य मंजिल है, परम पद, मोक्ष, परमात्मा को पाना, तो वो हमारा जब तक नहीं हमको मिलेगा तब तक ये तो चक्र जन्म मरण का चलता ही रहेगा। तो यात्रा तो चल ही रही है। इस जीवन में आपने यात्रा की, मृत्यु आ गई, तो वो जैसे एक पड़ाव था। जैसे कहीं आप लॉन्ग रूट पे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको दूर जाना होता है, तो आपको एक नाइट कहीं स्टे करनी पड़ती है, अगले दिन सवेरे फिर चलते हो, क्योंकि अभी जो मंजिल है दूर है। कभी 2 रात आपको रुकना पड़ता है, कभी 4 रात रुकना पड़ता है। मान लो पैदल जाते हो या बाई रोड जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं पे ऐसे स्टॉपेज लेने पड़ते हैं, रुकना पड़ता है। तो ये मृत्यु जो है, ये हमारी उस महायात्रा का केवल बीच में थोड़ी देर का पड़ाव है कि हमने वहाँ पे स्टे किया। कभी सारी रात भी नहीं रुकते हो तो भी कहीं रुकते हो, चलो अब रुकेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे तब चलेंगे। चलते चलते तो गाड़ी भी गर्म हो जाती है, उसको भी तो थोड़ा सा आपको रोकना ही पड़ता है। तो जो हमारा जीवन है ये यात्रा है, मृत्यु इसमें महायात्रा का एक पड़ाव है। उसमें रुक के उसके बाद हमको फिर आगे की यात्रा करनी है। शरीर तो उस समय दिख गया, इस शरीर से यहाँ तक कार्य किया था, अब उसके बाद हम दूसरा शरीर लेंगे, दूसरी सवारी लेंगे, फिर चलेंगे। ये वाली सवारी हमको वहीं यहीं तक पहुँचाएगी। अपने घर से आप निकले, आपने कार या टैक्सी या कुछ की सवारी से आप स्टेशन तक चले गए, उसने वहाँ तक छोड़ दिया, वहाँ से आप ट्रेन ले लोगे। उसी सवारी से तो नहीं जा सकते। ट्रेन से जहाँ उतरे वहाँ से फिर कोई और सवारी लोगे जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए।
अगर रास्ते में नदी है तो उसको फिर आपको स्टीमर से या उससे जाना पड़ेगा, नाव से। तो सवारी तो बदलती जाएगी ना आपकी, यात्रा आपकी चलती चली जाएगी। तो ये शरीर हमारे बदलते जाते हैं और यात्रा हमारी चलती जाती है, चेंज होता रहता है। तो ये हमको इस बात पे हम मेंटली तैयार हो जाते हैं। तो मृत्यु हमारे लिए कष्टकारी नहीं होती, बल्कि उत्सव होती है कि चलो यहाँ तक पहुँच गए, अब हम यहाँ से और अपनी मंजिल के नज़दीक हो गए। तो जब हम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो फिर मृत्यु या दुख और शोक के बजाय उत्सव का रूप वो ले ले। आपको उसमें शोक नहीं होगा। ज्ञानी के घर सदा आनंद, ज्ञानी सदा आनंदित रहता है और वो हर चीज़ के लिए फिर उत्सव उसके लिए हो जाता है। जिसका योग लग चुका है, जो मुक्त हो गया, कहते ज्ञानी को क्या रोइए जो गृह अपने जाए, जो घर अपने जाए। रोइए साकत बापरे जो हाटो हाट बिकाए। साकत मतलब अज्ञानी व्यक्ति। तो अज्ञानी के लिए रो, जो हाटो हाट बिकाएगा मतलब अलग अलग देह धारण करेगा। ज्ञानी के लिए क्या रोना, वो तो अपने निज घर में चला गया, वो तो अपने निज आत्मा के घर में चला गया। तो उसके लिए में रोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उत्सव हो जाता है। संतों का आप देखो, जन्म दिन जितने धूमधाम से मनता है, तो उनका जो अंतिम दिन था, मृत्यु का दिन था, जो उनकी बिल्कुल अंतिम उनका दिन था, वो भी तो कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। पुण्य तिथि है कि बड़ा उसमें पुण्य हो गया कि वो भगवान से मिलकर एक हो गया। ये दिन इसके लिए कितना अच्छा हुआ कि नश्वर शरीर को छोड़ के ये परमात्मा से मिलकर एक हो गया। तो उनके वो दिन भी जो महानिर्वाण दिवस होते हैं, निर्वाण दिवस, महानिर्वाण दिवस, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं संतों के अंतिम दिन को। जब उन्होंने ये देह छोड़ी, उस दिन को, उस तारीख को, उस तिथि को, उस पे उत्सव हो जाता है। ज्ञानी अपने आप को ऐसा बना लेता है कि उसका मन इतना शांत होता है, वो हर समय उत्सव में रह सकता है। तभी ज्ञानी के घर सदा आनंद बोला गया। जितना आनंद जन्म में है उसका मनाया सेलिब्रेशन, उतना मरण में भी उसने सेलिब्रेशन मना लिया। अंदर से वो स्थिर और शांत रहता है। तो बहुत सारे जो भी लक्षण हैं वो सब हमको अपने अंदर में ज्ञान से प्रकट होते हुए दिखेंगे और ये जीवन लगेगा कि सचमुच में हम इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। तो आध्यात्म के जीवन के लिए हमको आदर्श के रूप में भगवान शिव की जो बातें चल रही हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, उनमें इतनी बातें तो आप लोग आज सुनोगे। बाकी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आप नेक्स्ट उसमें सुनोगे। आज के लिए इतना ही। और इसमें जो जो बातें सुनी है वो अपने जीवन में धारण हमें कर लेनी चाहिए। शंकर भगवान की पूजा तो सब करेंगे जाके, लेकिन शंकर भगवान से